हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, आज हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, हम लोग पहले ही बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सबसे मेन, आप लोग यहाँ पर स्टार लगा लो, इसको क्या लगा लो, स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ऐसे स्टार बना लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, परमाणु, क्योंकि परमाणु के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप 9th में है, 6th में है, 8th में है, 5th में है, या आगे चलकर आपको अगर 10th का एग्जाम देना है, तो अगर आप ये नहीं जानेंगे भाई, अगर परमाणु के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, अगर परमाणु के बारे में आप लोग कुछ नहीं जान पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्रोटॉन के बारे में नहीं जान पाएंगे क्या होता है। तो इसलिए पहले परमाणु को पढ़िए, उसके बाद में एक एक चीज़, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, सब मैं बता दूंगा, कुछ भी बचेगा नहीं, सब आप जान जाएंगे। बस क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए और क्या कहते हैं, पूरा मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। देखिए, परमाणु के बारे में मैं बताने से पहले आप लोगों को दो चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर, देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो दो चीज़ों से, दो चीज़ है दुनिया में, केवल दो चीज़ है। एक तो सजीव है, ये दुनिया में क्या है, एक तो सजीव है कोई चीज़ है तो, और एक क्या है, एक निर्जीव है। इसी से पूरी दुनिया बनी है। मेरी बात समझ रहे हैं। निर्जीव सजीव के बारे में आप लोग जानते हैं। सजीव का मतलब जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है। तो देखिए, जैसे ये हमारा हाथ है, इसमें जान है, ठीक है, इसमें जान है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसमें जान है, ठीक है, और तो ये जो है हमारा हाथ हो गया। और साथ में अगर देखा जाए तो ये मार्केट क्या है, इसमें जीव नहीं है, जान नहीं है, तो ये क्या है, निर्जीव है। तो जितने भी सजीव है ना, तो सजीव जिससे मिलकर बने होते हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, ये इसका अगर सबसे छोटा सा पार्ट, सबसे छोटा से छोटा से छोटा, एकदम कह सकते हो कि सबसे आखिरी वाला पार्ट, हाँ, कि उससे छोटा कुछ हो ही ना हो, तो वो कहते हैं कोशिका। उसको कहा जाता है कोशिका, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और जो निर्जीव जिससे मिलकर बने होते हैं, तो उसको कहा जाता है परमाणु। ठीक है, क्या कहा जाता है, परमाणु। कहने का मेरा मतलब समझिए कि जो सजीव हैं, जैसे पेड़ पौधे भी सजीव हो गए साहब, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उसमें भी जान होती है। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, पेड़ पौधों में सजीव जीव किस में होता है। तो एक बात देखिए, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि ये जड़ हो गई, ठीक है, ये जड़ हो गई, और यहाँ से ये एक तना हो गया, इसको तना कहते हैं, ठीक है, और तना के ऊपर ये ऐसे शाखा निकला रहता है, मतलब शाखा में यूँ पत्ती लगी रहती है, पत्ती लगी रहती है, नहीं लगी रहती है ऐसे। तो जो ये तना होता है ना, तना मतलब जहाँ से शाखा नहीं निकला होता है, जड़ के ऊपर वाला, इसी में जान होता है। लिख लीजिए, चाहे तो एग्जाम्पल, एक जीके का क्वेश्चन कि पौधे का कौन सा भाग सजीव होता है, तो तना लिख लीजिए, लिख लीजिए, पौधे का कौन सा भाग सजीव होता है, बराबर लिख लीजिए तना, या लिख लीजिए इसमें जीवन इसी में होता है। किसमें, इसमें तना में। ये अलग की बात हो गई, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि जो सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं, और जो निर्जीव हैं वो परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो कोशिका हम पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो परमाणु है भाई, तो परमाणु हमको पढ़ना है किसके बारे में, परमाणु हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम परमाणु बताएंगे। जैसे साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, लोहा हो गया, कुछ भी है, तार है, तार, तार जो ये वायर क्या कहते हैं, चलता रहता है, अरे यार, जिसमें लाइट आती जाती है, ठीक है, उसको क्या हुआ, वो भी परमाणु से मिलकर बना है। तो दुनिया की समस्त निर्जीव चीज़ें परमाणु से मिलकर बना है। जल हो गया, हवा हो गया, सब में परमाणु पाया जाता है। जल, हवा, जैसे समझो मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसमें, तो पानी किससे किसके किससे किससे मिलकर बना है, बहुत छोटा छोटा पानी का बहुत छोटा छोटा मतलब कण। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परमाणु कहते हैं, या परमाणु उसी को नहीं, कोई भी मतलब निर्जीव चीज़। मान लीजिए लोहा है, मान लीजिए लोहे की एक छड़ है, ठीक, ये क्या है, देखिए, एक ये लोहे की कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, तो ये रॉड में असंख्य परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, एक परमाणु नहीं है। जैसे यहाँ से इसे शुरू कर दें, अगर हम यहाँ से, एक मिनट मैं आप लोगों को ये अच्छे से बनाकर दिखा दूँ। देखिए, मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे की रॉड है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे असंख्य परमाणु मिलकर, असंख्य छोटे छोटे परमाणु मिलकर, ऐसे परमाणु मिलकर तब ये बना है। ठीक है, अगर इसका हम एक टुकड़ा केवल इतना ही काट कर मान लीजिए निकाल लिए, ये लोहे का टुकड़ा ये काट कर निकालें, तो इसमें असंख्य परमाणु हैं, हजारों करोड़ों परमाणु मिलकर तब ये जाकर बना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो इसीलिए अब हम बताओ, वैज्ञानिक कितने ज़्यादा जानकार थे कि ये बता दिए कि ये किससे मिलकर बना है, या इसमें कितने छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं। तो वहीं आज हमको पढ़ना है परमाणु के बारे में। ठीक, चलिए हम परमाणु के बारे में एक एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लिखिए परमाणु, हेडिंग डालिए, ऊपर चैप्टर का नाम, नीचे लिखिए परमाणु, हेडिंग डालेंगे, ठीक है। एटम, इंग्लिश में इसको कहते हैं एटम, क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। परमाणु, सबसे पहले परमाणु के बारे में तो आप लिख लीजिए इसकी खोज, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की, ऐसे लिख लेंगे, इसकी खोज की किसने, तो 1803 ईस्वी में
किसमें? 1803 ईस्वी में, ठीक है। 1803 ईस्वी में किसने की? जॉन डाल्टन ने की। किसने की? जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की। समझ रहे हैं मेरी बात को? जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की। कब की? 1803 में की। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताइए परमाणु की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन ने 1803 में की। ठीक, काम हो गया। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा या पूछें, अगर कोई पूछ लेता है परमाणु किसे कहते हैं, तो लिखिए। अब लिखते हैं, ये तो हो गया। अब लिखिए परमाणु के बारे में। ठीक, देखिए परमाणु किसे कहते हैं, तो लिखेंगे परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लिखिए, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है। परमाणु, ठीक है, लिखिए परमाणु किसी पदार्थ का परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है। वह सूक्ष्मतम कण लिख दें, तो सूक्ष्मतम आप लोग अभी जान नहीं पाओगे, सूक्ष्मतम तो इसलिए छोटे से छोटा लिख देते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है, ठीक है, छोटा से छोटा कण है, ठीक है। देखो, छोटा से छोटा अगर हम चाहें तो एक शब्द में लिख सकते हैं सूक्ष्मतम। ये हो गया मतलब सबसे छोटा। अब इससे छोटा कुछ नहीं होगा। सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, चाहो तो सूक्ष्मतम भी लिख सकते हो, लेकिन अगर छोटा से छोटा कह दो तब वो काम चल जाएगी। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है, ठीक है, ये तो हो गया। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो, अब कामा लगाइए, लिखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है किंतु या परंतु, कुछ भी लिख लो। देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किंतु ना लिखो, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकता। चाहे किंतु, परंतु, लेकिन कुछ भी ले लो, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखो स्वतंत्र ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, हो गया, नहीं रह सकता है, बस हो गया। परमाणु लिख लीजिए। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक, चलिए और लिखिए। क्या लिखेंगे? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चाहे अभी ये मत लिखो, अभी और मैं अच्छा लिख लेते हैं। अभी इसके बारे में, परमाणु के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, तो क्योंकि परमाणु के से ही पूरा सब टिका है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। एक मेन पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको बस इतना याद रखना है कि परमाणु विभाज्य है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, बस इतना याद रख लीजिए, हो गया परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है? विभाज्य है, क्योंकि परमाणु विभाज्य का मतलब कि परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो परमाणु क्या है? विभाज्य है। ठीक, बस पहले याद रखना है परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है पर लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लिख लेना आप लोग, मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अब हम अणु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, किसके बारे में? अणु के बारे में। उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए परमाणु का। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिख लीजिए किसका? परमाणु का। लिख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियान हो गया। ठीक है, और सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ऐसे लिख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, इधर लिख दें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
क्लोरीन, ठीक है, Cl क्लोरीन होता है, मैंने बताया था परमाणु क्रमांक 17, याद रखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, ये सब क्या है, परमाणु हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु, हीलियम का एक परमाणु, लिथियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। तो आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल। चलिए अब हम शुरू करते हैं अणु के बारे में कि अणु क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए अणु, अणु, ठीक है। अणु, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मॉलिक्यूल। आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं तो जान ही ना पाएँ। अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे जब आप लोगों को तो कम जानेंगे, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अंग्रेजी में ज़्यादा बोलेंगे, तो इसलिए आप लोग पहले मॉलिक्यूल जानिए, अणु बाद में, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मैंने इसलिए अंग्रेजी में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अणु क्या होता है, सेम उसका उल्टा। देखो जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अगर एक लिखा है, केवल सिंगल माँ ऐसे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परमाणु। ये क्या है, ये परमाणु है। क्या है ये, परमाणु है। देखो ये होता है परमाणु, ये परमाणु होता है क्योंकि ये एक लिखा है, लेकिन अभी एक H2 लिख जाए, H2, तो ये क्या हो गया, ये अणु हो गया। क्या हो गया, अणु हो गया। समझिए मेरी बात को। Cl लिखा है तो ये क्लोरीन हो गया, लेकिन अगर Cl2 लिख जाए, ठीक है, Cl है Cl2, तो ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का ये परमाणु है, क्लोरीन का परमाणु है, ठीक है, ये क्लोरीन का परमाणु है। लेकिन ये Cl2 क्या है, ये क्लोरीन का अणु है। समझिए मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा O, ये क्या है, O ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। आप लोग इसको थोड़ा लिख लीजिए, बगल में ऐसे बना लीजिए कहीं रफ में, कि आप लोग समझ जाएं, जिसको जैसे नोट्स बना दें तो बगल में समझ जाएं, नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे। अगर Cl लिखा है, केवल Cl, तो ये क्या है, परमाणु है। अगर Cl2 हो गया, Cl3 तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, परमाणु है। लेकिन अगर अभी लिख जाए, क्या लिख जाए, O2, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, अणु हो गया, ठीक है, ये अणु हो गया। जैसे आप लोग देखे होंगे N क्या है, N एक परमाणु है, नाइट्रोजन ये परमाणु है, ठीक है। लेकिन अगर लिख जाए N2, तो ये क्या हो गया, अणु हो गया। तो अब ये बताइए हमारी बात, देखिए ये जो N लिखा है ये बताता है नाइट्रोजन का एक परमाणु, और ये जो होता है ये N2 जैसे लिख गया तो ये कहता है नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में मिले हैं, मतलब एक परमाणु, N एक परमाणु हो गया, एक परमाणु बता रहा है, ठीक है। और ये देखिए N हो गया, उसके बाद जब N हो गया और एक N और दोनों जब मिल जाएंगे आपस में तो जानते हो N2 बनेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कम से कम दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताइए, अणु बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि अणु क्या होता है, ठीक है। अणु की खोज किसी ने नहीं की, अणु की खोज नहीं की जाती है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लिख लीजिए परिभाषा, क्या लिखेंगे, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु दो या लिखिए कम से कम दो होना चाहिए, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। लिख लो, मिलकर अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा हुआ, सिंपल परिभाषा अपने भाषा में, लेकिन जो साइंस में आप लोगों को याद रखना है मेन परिभाषा, क्या लिखेंगे, अणु किसी पदार्थ के वो छोटे से छोटे कण हैं। लिखिए अणु किसी पदार्थ के वह छोटे से छोटे कण हैं, अणु। ये तो भाई आप लोगों की भाषा में हो, ये तो कोई भी जानना चाहिए, ठीक है, समझना है इसको। लेकिन परिभाषा आप क्या बताएंगे, अगर कोई पूछेगा तो लिखेंगे अणु वे पदार्थ हैं, वह अणु किसी पदार्थ के वह छोटे से छोटे कण हैं, अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, ठीक है, वह छोटे से छोटा कण जो अब बताओ साहब, जो मैंने उसमें ऊपर देखिए पहले मैंने लिखा है परमाणु में लिखा है किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो क्या रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। लिखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसमें क्या लिखा था,
जो रासायनिक अपक्रिया में, देखो पहले ऊपर देखो लिखा था जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, इसमें लिखा है नहीं लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये परमाणु में लिखा था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन इसमें रह सकता है। लेकिन लिखेंगे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लिखिए लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र तंत्र नहीं, गलत लिख गया, 1 मिनट। लेकिन स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, रह सकता है, ठीक, रह सकता है, हो गया। अणु कहलाता है, लिख लो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, या अणु कहते हैं, अणु कहलाता है, लिख लो अणु कहलाता है, ठीक है, अणु कहलाता है, हो गया, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अणु के एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए इसी में, अणु में एग्जाम्पल लिखिए या मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल लिखिए H2, ठीक, H2, ठीक है, H2 हो गया। लिखिए O2 लिखिए, O2, देखिए दो लगा है ना, दो O2 हो गया। और उसके बाद में लिखिए N2, उसके बाद में लिखिए H2O भी क्या है? एक अणु है। किसका अणु है? जल का अणु है, ठीक है। अणु हो गया, H2O हो गया, साथ में और लिखिए H2O हो गया। और क्या बताएं आप लोगों को? HNaCl, नमक का ये भी एक अणु है, ठीक है, नमक हो गया। और क्या बताएं? वो बता दें, क्या बता दें? NH3 बता दे रहे हैं, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एक गैस है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ एक देखिए ये H2 जो है, पहले भाई बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छे से समझाया नहीं गया था। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ में ऐसा हो। आप लोग समझिए, देखिए मैंने बताया कि आप लोगों को परमाणु पहले बताया था, परमाणु के बारे में, ठीक है। तो देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु में कम से कम एक ही, मतलब एक होगा। जैसे केवल हाइड्रोजन ही लिखा रहेगा, कभी H2 या H3 H4 नहीं लिखा रहेगा, केवल हाइड्रोजन लिखा रहेगा, केवल नाइट्रोजन लिखा रहेगा। और ये जो H2NaCl लिखे हैं, ये H2ONaCl ये कभी नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि परमाणु केवल एक ही में ऐसे होगा, H होगा या ये होगा, ठीक है। अगर जहाँ कम से कम दो परमाणु आपस में, दो एक समान भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ Na एक परमाणु हो गया सोडियम का, और Cl भी एक परमाणु हो गया, तो अलग अलग हो गए ना, तो दोनों मिलकर एक अणु बनाते हैं। ठीक उसी तरह देखिए, आप लोग समझिए मेरी बात को। परमाणु में हम लोग हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। उसके साथ में हीलियम हो गया, उसके बाद में क्लोरीन हो गया, ये परमाणु हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अणु की, अणु किसे कहते हैं? तो अणु की जब हम बात करेंगे तो कम से कम दो परमाणु होना चाहिए। जैसे देखो अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एक और परमाणु यहीं से मिल जाए, यहीं से एक परमाणु और मिल जाए, H2O लिख दी, हम केवल H2 लिख दी, तो देखो इसमें क्या हुआ, दो परमाणु मिले हैं। इसमें कितने परमाणु मिले हैं? तो लिख लीजिए, ये देखो ये हाइड्रोजन का एक अणु बना, हाइड्रोजन का ये एक क्या है? अणु है। और ये क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु है। चलिए मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखिए अगर H लिखा है तो ये लिखा है क्या? हाइड्रोजन का एक परमाणु, ऐसे लिख लीजिए, ये लिख लीजिए ऐसे, बहुत अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक परमाणु, ठीक। लेकिन अगर H2 लिखा है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु है। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अणु और परमाणु में अंतर समझ पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है ऐसा समझना। और फिर देखिए अगर ऑक्सीजन लिख जाए, जैसे ऑक्सीजन नहीं, अगर लिख जाए, मान लो देखो ये हो गया, हाँ ऑक्सीजन मान लो लिख जाए, तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन ये क्या लिखा है? ये परमाणु हुआ, क्योंकि ये देखो छोटा लिखा है, तो लिखेंगे, लिख लीजिए ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु हुआ, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु हुआ, ठीक है। लेकिन अगर अभी O2 लिख जाए तो O2 देखो, O2 अब देखो इसमें दो ऑक्सीजन हो गए ना, दो ऑक्सीजन हो गए, तो ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन का एक अणु लिखा है, ऑक्सीजन का एक अणु लिख लीजिए, एक अणु है ये, किसका? ऑक्सीजन का, O2। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा अब दो अणु कैसे होंगे? जैसे देखो हमारी बात समझो, जैसे मैंने बताया कि हाँ जो परमाणु होते हैं वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसका मतलब आप लोग समझें, कभी हाइड्रोजन ऐसे अपने आप ऐसे केवल खाली नहीं लिखा जाएगा केवल, ठीक है। हाँ ये आप लोग जब 10th में पहुँचेंगे तब आप लोग समझदार होंगे, पहले ऐसे लिखिए। और अब देखिए जैसे NaCl लिखा है, NaCl, अगर एक NaCl लिखा है और यहाँ पर 2 NaCl लिखा है, कितना? 2 NaCl। देखिए अब ध्यान से समझिए, ऐसा लिखा मिलेगा आप लोगों को आगे, ठीक है। एक सेकेंड,
देखिए मेरी बातों को ध्यान से समझिए। जैसे NaCl लिख गया तो देखो इसमें, देखो मैं आपको अपनी भाषा में अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो जैसे क्या लिखा है N, ठीक है, ACl, ठीक। ये क्या है, किसका सूत्र है बताइए आप? नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। अब देखिए ये जो छोटे छोटे लिखे हैं ये क्या है? ये परमाणु हैं, ठीक है। सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, ये आपस में मिले तब ये दोनों क्या बनाते हैं? देखो ये क्या है? ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। किसका अणु? अब ये अणु किसी का होगा तो, जैसे परमाणु, ये किसके परमाणु हैं? तो ये भाई सोडियम के परमाणु हैं। ये किसके परमाणु हैं? तो ये क्लोरीन के परमाणु हैं। तो ऐसे ये किसके अणु, किसके हुए ये? तो अणु हुए, किसके अणु हुए? नमक का अणु। किसका अणु? नमक का। नमक का अणु हुआ, ठीक है। नमक के अणु, नमक का एक अणु। किसका? नमक का एक अणु। नमक का एक अणु हुआ, ठीक है। समझिए मेरी बात, नमक का कितना अणु? एक अणु हुआ। सेम उसी तरह समझिए मेरी बात को, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी थोड़ी देर के पहले मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 NaCl। इसका मतलब कि पूरा 2 NaCl हुआ, ठीक है। लेकिन तो इसके 2 परमाणु हो जाएगा, ठीक। चलिए ये लिख लीजिए, नमक का एक अणु, ठीक। फिर उसके नीचे लिखिए 2, ऐसे 2 बढ़ाकर नमक का 2 अणु। नमक का 2 अणु, 2 अणु, ठीक है। नमक का 2 अणु, ठीक। ये हो गया। चलिए और एक बात देखिए, हाँ मैंने आप लोगों को बताया था H2, ठीक है। H2 बताया था हाइड्रोजन का एक अणु। लिखिए हाइड्रोजन का एक अणु। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आगे पीछे गिनती लिखे रहे तो कैसे होगा। हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिखिए 2H2, 2H2। देखो अब H2 जब था तो एक अणु था, अब यहाँ पर 2H2 लिख गया तो हाइड्रोजन का 2 अणु, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 अणु, ठीक है। अगर 3H2 लिख जाए तो हाइड्रोजन का 3 अणु। ये आप लोग समझिए कि कैसे होता है अणु और परमाणु, 3 अणु। चलिए इसको लिख लीजिए। फिर आइए अब हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए H2O, H2O ये क्या है भाई? ये जल है, ये जल है, जल है ना। लेकिन ये जल का क्या है? जल का अणु है, ना कि परमाणु। जल का अणु होगा, ठीक है। तो देखिए ये अणु कैसे हुआ? देखो इसमें 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु मिले हैं। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लेकिन ये जल का अणु हुआ और परमाणु ये अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? जैसे आप लोग यौगिक पढ़े हैं, यौगिक 2 से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक प्राप्त होता है। तो यौगिक का अणु होता है, ठीक है। यौगिक का अणु होता है। तो उसी तरह ये देखिए H2O, तो ये कितना है? जल का अणु, जल का एक अणु। लिख लीजिए जल का एक अणु, एक अणु, ओके। जल का एक अणु हुआ, ठीक। हाँ अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 2H2O तो जल का 2 अणु, ठीक है। ये आप लोग ऐसे लिख लीजिए, काम आएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए 2H2O मतलब हुआ जल का 2 अणु लिखा है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी मैं और आप लोगों को बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बाय बाय।